हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि मैं आज यार यहाँ जो परिहार जी का बगीचा है, मैं पिछले बार भी यहाँ पर गया था क्योंकि पिछली बार तो मैं लगभग अगस्त महीने में गया था। तो मैंने इस बार परिहार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस बार जब आपका सेब लगेगा, फ्रूटिंग होगी बढ़िया, मैं उस समय आऊँगा करके। तो मैं परिहार जी का ये 7 ऋतु क्या नाम हुआ सर यहाँ का? रबनी विलेज जुआई है। ये रेबनी विलेज गिवाई में है, भंगेड़ी बागेश्वर के बगल पर है भेड़ी भंगेड़ी। के ही बगल में है और बागेश्वर से लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर दूरी है। हाँ, तो इस बार परिहार जी ने बढ़िया करके यहाँ पर पिछली बार तो मैं आया था, यहाँ पर कोई नेट हेड नहीं लगी थी। और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा परिहार जी से सर इस बार कितना फल लगा है और क्या-क्या आप या कहाँ-कहाँ से यहाँ पर डिमांड आई है? तो मैं परिहार जी से जानना चाहूँगा और इसमें चिड़ियों ने कितना नुकसान पहुँचा रखा है, मैं टोटल परिहार जी से जानूँगा। हमारे साथ हैं श्री दर्पण सिंह परिहार जी और एक चीज़ मैं और कहूँगा, बागेश्वर जिले के अभी सबसे टॉप पे ये हैं और जो सेब उगाने के मामले में क्योंकि सेब का बगीचा अभी कहीं भी इतना विकसित नहीं है जितना परिहार जी के पास है। और कितने पेड़ हैं, कितना फल लगा है, वो टोटल परिहार जी बताएँगे। तो परिहार जी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और नमस्कार सब सुनने वालों को। तो आपने कहा कि कितने पेड़ हैं। जी, मोटा-मोटा हमने 2300 के आसपास पेड़ हैं अभी ना, जी, जो जी। अभी वो हैं 2500 से ऊपर लगाए थे, कुछ सूख गए और कुछ आपके खराब हो गए। तो लगभग-लगभग ये समझो एटलीस्ट 22 से 2300 तो 2200 से 2300 तक के बीच में होंगे, मोटा-मोटा अनुमान है हमारा। और दूसरा बात रही फ्लोटिंग की बात है, फ्लोटिंग आपके अभी ये समय है इसका। और इसमें जो गाला और ट्रेलिस गाला और जो M9 बेस पर है ना, ये पेड़ जो है हमारा M9 पर है, जी, जी। रूट स्टॉक M9। हुँ, हुँ। ये जो है इसमें कम दूरी होती है आपके पेड़ों के बीच में और इसमें फ्लोटिंग अच्छी आती है और हर साल आती है। तो इसमें गाला जो है लगभग इसका होने का समय आ गया है, क्योंकि हिमाचल और उनके मुकाबले यहाँ थोड़ी जलवायु गर्म है। तो हम 15-20 दिन पहले ही वो चीज़ जो टेम्परेचर उनको बाद में मिलता है या पहले से हम शुरुआत होती है, वो पहले मिल जाता है हमको। ये कभी 20 दिन का ये बेनिफिट हमको यहाँ पर रहता है जल्दी फल होने में। और थोड़ा चिड़ियों की बात रही, हमसे प्रॉपर कवर नहीं हुआ था, वो कुछ हमारी तकनीकी कमी की वजह से वो नुकसान पहुँचा रही है नीचे से। तो उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा अगले साल तक, हम जब अपनी तकनीक में कुछ सुधार करेंगे जहाँ हमारी खामियाँ हैं, तो तब ये समझ लो कि वो भी कम हो जाएगा। और मार्केट अभी डिमांड मैंने कभी मार्केट के हिसाब से तो चला नहीं है, तो कहीं किसी की डिमांड हमने पता ही नहीं है जब, तो कैसे बताएँगे? जी, हाँ, तो दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा अभी आपकी जो टोटल एक बगीचा ये है आपका, एक नीचे है। जी। तो आपका टोटल कितने कुंटल अभी पैदावार होगी लगभग अनुमानित? क्योंकि अभी तो ओले भी पड़े, ओले से बहुत नुकसान हो रखा है आपका क्योंकि हाँ, बहुत हाँ, पेड़ हाँ। डैमेज कर रखे हैं इनने। हाँ, पेड़ डैमेज हुए हैं, एटलीस्ट ऐसा मान के चलो 4-5 किलो एक पेड़ में भी अगर मानते हो जब, तो उसमें अगर 1800 पेड़ में भी अगर हमारा फ्रूटिंग है और वो गवर्नमेंट वाला तो नीचे वो चिड़ियों ने नुकसान कर दिया, उसमें ज़्यादा था फल और मीठा भी जल्दी भी हो रहा हो। तो उस हिसाब से मान के चलो आप 1600 पौधों पर लगा हुआ, 16 पंचे 80 70-80 कुंटल के आसपास होगा ओवरऑल तो अभी। ओवरऑल आपका 70-80 कुंटल है। तो अभी डिमांड तो अभी भैया कहीं से भी नहीं आई है हुँ, और जो लोग भैया अभी जो सोचता है भैया मुझे सेब चाहिए और बागेश्वर का बिल्कुल पहाड़ी हुँ। बढ़िया सेब है ये क्योंकि ये तो मुझे लगा कि हिमाचल और उसकी तर्ज बहुत ही बढ़िया मीठा सेब है ये और इसमें आपकी 5-6 वैरायटी है शायद अभी जो मेरे सुनने में आया उससे आपने अलग-अलग रंग में आपको ज़्यादा पता होगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जिसको भी भैया चाहिए होगा तो मैं परिहार सर का मैं नंबर इसमें ऐड कर दूँगा। आप खुद ही उसमें संपर्क कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होगी कि भैया आपको जैसे 20 किलो या 1 कुंटल या इससे नहीं होगा क्योंकि जब ले जाएँगे तो पूरा ही जब ले जाना पड़ेगा तो एक बगीचे का पूरा ले जाना पड़ेगा। क्योंकि अब वो तो ये भी है, एक बगीचा नहीं भी हो, तब अब कुछ अगर माना 4-5 कुंटल, 10 कुंटल ऐसे ले जाते हैं, जी। तो थोड़ा ईज़ी हमारे लिए भी हो जाएगा, बार-बार का झंझट आ जाएगा। और एक तो ये क्या है कि 24 घंटे के अंदर इसने कोल्ड स्टोरेज में पहुँच जाना चाहिए जी, जी, आपके, जी। तो वो सुविधा हमारे पास नहीं है यहाँ। वो सुविधा नहीं होने की वजह से थोड़ा इसका डिसएडवांटेज हमको रहता है, थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो उसका भी सुधार किया जाएगा बाद में। तो आते-आते 1-2 साल में थोड़ा बहुत हम लाइन पर आ जाएँगे इसमें। तो फसल अगर फिर 2000 भी देंगे हमारा, जी। जो 10-100 कुंटल उसका बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनके हिसाब से आप नापोगे मोटा-मोटा ज़्यादा भी है उसमें। जी, जी। आपके 4-5 दानों में एक है तो 40-50, तो ठीक है। कहीं कम कहीं बाकी हम 5-6 किलो का एवरेज मानते हैं।
क्योंकि वो गवर्नमेंट वाले में बहुत फ्रूट आता है। इस साल तो साइज़ पेड़ का बड़ा हो गया। जी। जैसे ये है ड्रेसिंग में, इसकी बहुत प्रूनिंग होती है आपकी, जो बड हट उसके खिलते हैं। यही पेड़ है कितने साल का हो गया लगभग? ये अगर वहाँ से तो जितने भी साल का होगा, मैं बाहर से भी मँगाए थे पेड़ ये पिछले आया था इस बार ये फल आ गया है। बरोबर, वो तो इसी साल लगा रखे हैं। कैमरा घुमाओगे जब तो ये वाला पार्ट में। हाँ, ये वाला ये इस में आपके सफ़ेद वो नहीं लगा है। टैग हाँ, टैग। ये इस हाँ, बार के हैं इस बार मार्च में लगाऊँगा आपको हाँ। कि मैं सबसे पहले तो आपको बहुत सैल्यूट करता हूँ। अरे! सैल्यूट इसलिए करूँगा हाँ, क्योंकि बागेश्वर ज़िले के सबसे टॉप पे मतलब इसलिए कहूँगा कि जो यहाँ पर भैया और सेब नंबर 1 का सेब भी है और जो हमारे युवा आने वाली पीढ़ी मॉडल हैं आप। और क्योंकि सामा क्षेत्र में इस क्षेत्र में तो कीवी होता है, तो इसकी कहानी क्या है? मैं अभी जाके नीचे यहाँ पर कैसे इन्होंने किया, क्या किया, ये पूरी जानकारी अभी मैं नीचे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी भैया जिसको भी भैया आपको चाहिए लगभग 70-80 कुंटल सेब यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा और बागेश्वर से प्रॉपर बागेश्वर से आपको यहाँ पर 12-13 किलोमीटर की दूरी पे आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आकर के आप सेब देख सकते हैं और प्रयाजी से कॉन्टैक्ट करके उनको बुला करके आप सेब ले जा सकते हैं और ये जो रेडी हो जाएगा सेब ये इस महीने हो गया है तोड़ने का टाइम या अगले महीने आप थोड़ा कैमरा घुमाओगे, तो ये वाला जो है गाला में है। सुबह तैयारी की पोज़ीशन में है क्योंकि ये जल्दी होता है। जी, जी, जी। वो उसकी तुलना में इसमें जो फ्लावर वो फल आने के बाद, फ्रूटिंग होने उसके होने के बाद 15 ने नुकसान पहुँचाया है, थोड़ा ओले आगे थे, वो अलग पार्ट है। लेकिन इसमें अच्छा फ्रूटिंग भी आता है, मीठा भी फल है और अच्छी डिमांड रहती है। जब ये होता है जब तो उस समय मार्केट में ताज़ा फल कोई नहीं होता है। जी, जी, जी। अब मैं मान लूँ कि अगर 10 जुलाई तक भी आपके ये गाला और ये वैरायटी नया नहीं होगा, जो भी होगा आपका पुराना कोल्ड कोल्ड स्टोर में जी, 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 जी। हाँ, उससे आपको प्राप्त होगा। तो तो ताज़ा आप ले जा सकते हैं, इसमें रसीला होगा थोड़ा। ये है कि हम गर्मी में यहाँ नहीं वो कर सकते हैं, 40 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है, जिसकी वजह से आपका फ्रूट खराब होने के चांस रहते हैं ना। जी, जी। 24 घंटे में मैं बोल रहा हूँ कि कोल्ड स्टोर तक नहीं पहुँचता है जब तो, तब दिक्कत होती है। जो बेचने वाले हैं वो सीधे ले जाके सीधे बेच सकते हैं, जी। 8-10 दिन वो चल सकता है, कोल्ड स्टोर में रख के बराबर चलेगा जी, जी, जी। और सेम वही आपका टेस्ट रहेगा, रसीला होगा। इसमें बुदबुदापन वो चीज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने भी बाइट मारी होगी किसी उसमें, ना, बराबर ना उसमें बहुत अच्छा मीठा है वैसे। हाँ, मीठा है, अभी तैयार हो जाएगा ये लगभग उसमें इसमें तो समय लगेगा किसी और वैरायटी में। ये वाला गाला वाला अभी हो गया आपका हाँ, लगभग। गाला लगभग तैयार है। तैयार है। हाँ, हाँ, और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा आपको हाँ, और अभी टोटल आपके अभी तो 2500 पेड़ हैं कह रहे हैं। अभी हाँ। आगे को क्या प्लानिंग है? और अभी तो आप बहुत से पेड़ लगने हैं, अभी बहुत से कुछ होना भी है क्योंकि अभी ऊपर एक पानी की टंकी भी बन रही है आपकी ठीक। और नीचे अभी और भी पेड़ लगाने की शायद आप सोच रहे हैं, तो कितने पेड़ और लगाने की वो है? मुझे ऐसा है ना कुछ उधर जगह चील के पेड़ हैं, वो मैंने लेटर भी लिखा है उनको, वो हटाने के लिए गवर्नमेंट उनसे, क्योंकि हमारी नाप भूमि में है टेढ़े बाँके, जी, जी, जी। खतरा है, वो जैसे हट जाता है जब तो उस खेत में हमारी गुंजाइश है, तब 2-1 हज़ार पेड़ और लग सकते हैं उसमें। जी। मोटा-मोटा वो कम बाकी वो हो सकता है। तो इसमें भी हम थोड़ा अनुभव लेके वहाँ हमको बेनिफिट मिलेगा। जो हमने लॉसेज यहाँ खाए हैं, जो कमियाँ हैं, उसमें सुधार करते-करते हम वहाँ पर जब करेंगे जब तो हमारी लाइन सीधी होगी और जाली जो है एक साथ पड़ने वाली होगी। ड्रिप इरिगेशन वगैरह प्रॉपर होगा। तो वो 2-3 चीज़ें और यहाँ लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि घर के आप आदमी हैं जब तो उसमें तो ठीक रहता है। जी। तो उतना घर का तो उतना नहीं कर पाएगा, आपको लेबर चार्ज कवर करने के लिए उसमें कहीं पर और काम भी होना जी, जी, जी। उसमें ज़रूरी है। आपके गाय भैंस रख लिया, ये रख लिया या खेती-बाड़ी रख ली, तो मेरे अनुमान के हिसाब से। लेकिन ये भी है आपकी मुद्रा दायनी यानी समझो पैसा देने वाला एक फ्रूट है, यहाँ पे सफल हो सकता है और जितना हुआ है अभी उसके आधार पर हम मानेंगे कि आने 5-4 सालों में अलग अनुभव मिलेगा हमको। अभी तो नए-नए हैं इस क्षेत्र में। नहीं, नहीं अभी हुँ। बहुत आप कितने साल हो गए इसको फल आते हुए यहाँ जो बगीचा स्टार्ट किया था आपने? मैंने बगीचा मैंने विभाग द्वारा जो था 2023 में वो तब वो थे यहाँ पर आर के आपके सिंह। आर के सिंह साहब थे जी। और
कुलदीप जोशी जी। जी, जी। हाँ, इनने मोटिवेट किया मुझे, पहले लग तो नहीं रहा था, मैंने कहा जटिल जगह है, फिर मुझे रास्ता बनाना पड़ा, पानी की व्यवस्था, जो भी है रास्ता दिया उन्होंने। उसकी वजह से मुझे लगा कि गवर्नमेंट से सप्लाई होने वाले पेड़ भी बढ़िया पेड़ हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत मीठा है, आपने वहाँ भी देखा होगा जी, जी, इसमें। जी। और वो पेड़ थोड़ा ट्रिपल वन में है, वो अलग-अलग वैरायटी पे है। वो शायद 1 साल कम और 1 साल ज़्यादा इस हिसाब से फल आता है उसमें, उसका बाद में पता चलेगा। लेकिन उसमें फ्रूटिंग बहुत बढ़िया आती है। तो आर के सिंह साहब ने ही वो किया था, जोशी जी है, कुलदीप जोशी। आज के भी जो आर्या जी हैं, वो आपकी जी, जी। वो बड़े सपोर्टिंग हरी हैं। सारी जी। हाँ, तो सपोर्टिंग है, पूरा डिपार्टमेंट हमको इतना सपोर्ट करता है, मेरे कल्पना से भी ज़्यादा करता है। जी, 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 जी। हाँ, ये बात को तो मानेंगे हम। चलो, अब इस बार तो मैं देखा कि ओले से बहुत नुकसान हुआ आपको, नीचे जो हाँ, हाँ। नीचे वाले पेड़ हैं, क्योंकि इस पे तो अभी आपने हल्की नेट भी बाँध रखी है, चूहे ने बहुत नुकसान कर रखा है। हुँ। तो मैं अगली बार और आपसे गुज़ारिश है कि नीचे भी पूरा वो पेड़ बचाएँगे, और एक इतने परिहार जी एक इतने हैं कि चिड़ियों के लिए तो यार भगवान है वो, क्योंकि चिड़ियों को खाने दे रहे हैं नीचे, क्योंकि इनके लिए 40 पेड़ तो अलग से लगा भी रखे हैं सर ने, क्योंकि चिड़ियाँ खाएँगे करके। देखो ना, प्रकृति प्रेम इसी को कहते हैं, क्योंकि साथ-साथ में आपने चिड़ियों के लिए भी पेड़ लगा रखे हैं। तो आपको ये आइडिया कैसे आया चिड़ियों के लिए कि लगाने हैं पेड़ करके? देखिए, ये फल में व्यक्तिगत हमारा कोई अधिकार नहीं है। लगाने तक हम अपना स्वामित्व तो समझते हैं, तो प्रकृति ने चिड़ियों को दे रखा है अपना। सबसे पहले वो पहचान जाता है कि ये फल तैयार हो गया, उसी में चोंच मारेगा आपका। मैक्सिमम मतलब जी, जी, कहीं-कहीं जी। पर धोखा हो सकता है। तो ये लगा लोगों के, मैंने कहा यार उनको भी भोजन चाहिए, सब कुछ चाहिए, आदमी तो और चीज़ भी खा सकता है। तो कुछ पेड़ और लगा लें, मैंने कहा बाहर से फल आएँगे, उनमें भी बराबर हम देख-रेख करते हैं। तो अगली बार से जो है उन्हें भी बराबर मिल जाएगा और हम भी इसको प्रॉपर ढक देंगे, ये हमारे लिए भी हो जाएगा, उनके लिए जी, भी हो जी, जी। जाएगा। ये चीज़ है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर परिहार जी, और एक तो आप युवा के लिए युवाओं के लिए भी रोल मॉडल हैं कि वो पहाड़ में कहता है ना, कुछ नहीं होता है, कुछ ना करके सब कुछ होता है, ज़रा मेहनत लगती है। और अभी फिर हम नीचे जाके कुछ और बात करेंगे चलते-चलते। हुँ। तो परिहार जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, आपका भी बहुत-बहुत समय हमको